अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने गांव। 5 साल से मैं अपने गांव नहीं गई और आज फाइनली मैं कब से प्लान बनता था लेकिन कैंसिल हो जाता था। आज अब इस दफ़ा सब कज़न्स इकट्ठे हैं, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शादियां हैं, लाहौर में भी शादियां हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और फैमिली से मिलने की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। सो आई एम गोइंग विद माई किड्स। हस्बैंड नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ हिज ऑफिस। हम लोग 10 डेज़ के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव सो मच फन और थोड़ा थोड़ा सा क्लिप्स आपसे भी ज़रूर शेयर करती रहूँगी। पैकिंग और तैयारी के जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे वो मैं आपसे सबसे पहले शेयर करूँगी। आई कुड नॉट शेयर देम अर्लियर क्योंकि बहुत हैसल में तैयारी हुई, बहुत अफरा तफरी में सब पैकिंग की। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ मैंने आज नाश्ते में क्या बनाया और सब चीज़ें साथ साथ शेयर करूँगी। जाने की खुशी में आज मुझे सुबह बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने आज सोचा कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ। मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट पैनकेक्स बनाए और उसके लिए हमें सबसे पहले 2 अंडे चाहिए। 2 अंडों को डाल के आप ब्लेंडर में ही बीट करने, आपको कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है स्पेशली। तो इसमें सबसे पहले मैंने 2 अंडे डाले। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद हाफ़ कप इसमें शुगर ऐड कर दें और शुगर के साथ एग्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से तो इसके अंदर आप 1/4 कप मैदा, 1 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर ऐड कर दें, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी 1 से 1.5 चुटकी आप इसमें नमक का ऐड कर दें और इसको दोबारा से एक दफ़ा अच्छी तरह ब्लेंडर को चला के मिक्स कर लें। सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएं, अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाए इनकी। एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गई, मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ बॉटल से ही। आप ऑयल भी डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंडर को चला के मिक्स कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से है और इतना स्मूथ बैटर बना है। अगर आपको लगे कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है तो इसमें मैं बिल्कुल कुछ ऐड नहीं करूँगी। और ये बहुत स्मूथ है, देखें। उसके बाद आप एक प्लास्टिक की बोतल ले लें। आपके पास जो भी मिनरल वाटर की बोतल्स हर घर में छोटी बोतल्स आती हैं, अगर कोल्ड ड्रिंक की कोई खाली है तो आप उसको वॉश करके रख सकते हैं और उसके कैप में एक होल करके रख लें। मैं ज़रूर इस तरह की बोतल्स 1-2 घर में रखती हूँ, पानी की खाली होने के बाद वो यूज़ हो जाती हैं। और उसके बाद आप इस मिक्सचर को एक बोतल में फिल कर लें, उसी बोतल में जिसका आपने कैप में होल किया था। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप क्वांटिटीज़ को डबल कर दें। इट्स ऑल अप टू यू। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, मैं कोशिश करती हूँ कि फ़्रेश बच्चों को बना के दूँ। थोड़ा देर भी जब आप इस मिक्सचर को रख देते हैं तो ये सारा मिक्सचर मैंने इस बॉटल में डाल दिया। अब इट्स ऑलमोस्ट डन। इसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, नॉर्मल है। इसके बाद आप पैन में ऑयल इस तरह से डाल लें या स्प्रे कर लें, व्हाटएवर सूट्स यू। मैंने डाल के इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया और उसके बाद आप इसमें बॉटल से छोटे छोटे से पैनकेक्स बनाते जाएं और उनका साइज़ आप जैसे ही आप उसमें पोर करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होके उनका साइज़ एक जितना बनता जाएगा। ये पैनकेक्स ट्रस्ट मी बहुत अच्छे बनते हैं, बच्चों के बहुत फेवरेट पैनकेक्स हैं और आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, आप स्कूल लंच में भी दे सकते हैं, इवन आप फ्रिज में बना के रख सकते हैं बच्चों के स्नैक टाइम के लिए। अगर ये फ्रिज में पड़े हो तो बच्चों को जब भूख लगती है किसी भी टाइम दे कैन हैव दीज। जब इनके ऊपर छोटे छोटे से बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आप इनको पलटते जाएं और ये रेडी हो जाएंगे। आप इसी तरह सारे पैनकेक्स बना लें। सारे पैनकेक्स बनाने के बाद हम इन्हें ठंडा होने के लिए रखेंगे। पैनकेक्स मैंने सारे बना के एक ट्रे में साइड पे रख दिए। जब तक वो ठंडे हुए तब तक मैंने वाइट चॉकलेट ले ली, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून एक बोल में डाल ली और उसमें मैंने 1 चम्मच दूध डाल लिया। उसके बाद उसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करके मैंने इस चॉकलेट को अच्छी तरह दूध में मिक्स कर लिया और एक थिक काइंड मिक्सचर मैंने बना लिया। अगर आपको लगे कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा घना है, अगर वो नहीं स्प्रेड होगा तो आप उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच दूध और डाल सकते हैं, अदरवाइज़ 1 टेबलस्पून इज़ इनफ। इस तरह से आप ये मिक्सचर बना लें और पैनकेक्स आप लेते जाएं और उसके अंदर आप इस मिक्सचर को
स्प्रेड करके दूसरा पैनकेक उसके ऊपर लगाते जाएं। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि कितनी है, आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह से मैंने चॉकलेट का पैनकेक के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी वाइट चॉकलेट लगाई और इसको स्प्रेड करने के बाद मैंने दूसरा पैनकेक ऊपर लगाया। और इसको जब आप सारों पे लगा लें तो इनको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। बेशक आप 5 से 10 मिनट के लिए बच्चों के लिए आप फ्रिज में रख दें, ये ताकि वाइट चॉकलेट इसके अंदर सेटल हो जाए अच्छे से। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि ये आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और ये उनकी ऑल टाइम फेवरेट एक रेसिपी होगी, लंच में भी और नाश्ते में भी। नाश्ते से फ़ारिग हो के मैंने पैकिंग स्टार्ट की। पैकिंग के लिए पहले सारे कपड़े मैंने निकाल के ऑलरेडी रख लिए थे साइड पे। हम क्योंकि शादी पे जा रहे थे और एक शादी नहीं 3 शादियां हैं और सामान इतना ज़्यादा हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये 3 सूटकेस मैंने बेड पे रखे हुए थे और इन तीनों में सामान रखने के बावजूद मेरा सामान अभी बहुत ज़्यादा बाहर रहता था। मैंने बारात के लिए ये एमल और अमीमा की ट्विनिंग की थी और मेहंदी के लिए अमीमा का मैंने ये लहंगा बनाया है। मैं ये सारे कपड़े आपसे डिटेल्स ज़रूर शेयर करूँगी जब जब बच्चे पहनेंगे। और मैं भी ये सब तैयारियाँ साथ साथ चल रही थी, लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इस तरह की कोई भी वीडियो शेयर करूं बिकॉज़ ऑफ गाज़ा जो हो रहा है, जो जुल्म ढाया जा रहा है, वो आप सब देख रहे हैं। और दुनिया के काम हम साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है। दी के कपड़े पैक करना, फैंसी कपड़े पैक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और क्योंकि हम लोग पहले लाहौर जाएंगे, लाहौर से आगे मैं गांव जाऊंगी पहले, और पहले एक शादी गांव में है। वन ऑफ माय कज़न इज़ फ्रॉम अमेरिका एंड वो पाकिस्तान शादी करने आया है। बेसिकली हमारे एक रिचुअल है कि जब भी कोई शादी होती है, जब भी कोई फंक्शन होता है, हम सब अपने आबाई गांव जमा होते हैं, जो हमारे दादा दादी का घर था, जहां हमारे पेरेंट्स का बचपन गुज़रा। तो हम फंक्शंस ज़्यादातर वहीं पे ही कोशिश करते हैं कि अरेंज हो। उसके बाद कज़न की शादी के बाद मेरी दूसरे 2 कज़न्स की शादी है लाहौर में और वो अटेंड करने हमें फिर लाहौर जाना है। तो बेसिकली जो अगले 10 दिन हैं कॉन्टीन्यूसली शादियां हैं, कॉन्टीन्यूसली फंक्शंस हैं। सब कज़न्स, सब फैमिली ऑलरेडी इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन मैं क्योंकि बच्चों के स्कूल की वजह से नहीं जा पाई थी। दूर होने का ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आप ऑन टाइम नहीं पहुँच सकते। मैं मेहंदी से एक दिन पहले ही पहुंचूंगी। और ये ड्रेस भी अमीमा का है। शी इज़ गोइंग टू वेयर इट ऑन वलीमा फंक्शन रिसेप्शन एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। ये भी जब मैं अमीमा पहनेगी तो मैं ज़रूर आपसे इसकी लुक भी शेयर करूँगी। फैंसी कपड़े इस तरह के हैवी पैक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली जब आप कहीं शादी पे जा रहे होते हैं तो आपको इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है कि आपने शादी के लिए कपड़े भी रखने हैं, हर फंक्शन के लिए आपने कपड़े पैक करने हैं, उसके साथ साथ ज्वेलरी, कपड़े, और इन हैवी कपड़ों को पैक करना जगह इतनी ज़्यादा ये लेते हैं, इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये सूट मैंने अपने लिए बनाया है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है, लाइक मैंने ये आशियाना से ख़रीदा था और इसको फिर उसके बाद लेस मैच की इसके साथ, और फिर उसके बाद टेलर को इसका सब समझाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सिल गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ नाउ वन ऑफ़ माय फेवरेट सूट बिकॉज़ मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं एक फ़ंक्शन पे वाइट एंड गोल्ड बनाऊं, बिकॉज़ वाइट एंड गोल्ड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड डिसेंट। सो मैंने ये ड्रेस अपना बारात के लिए बनाया था। आई एम गोइंग टू वेयर इट ऑन बारात। सो बेसिकली 3 मेहंदियाँ हैं, 3 शादियाँ हैं, तो 3 मेहंदियाँ हैं, 3 बारातें हैं और 3 वलीमे हैं। उसके हिसाब से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मैं अभी 4 सूटकेस मेरे बन चुके हैं और अभी मुझे नहीं पता कि और कितना सामान बनाना है। एक मेहंदी के लिए मैंने अपना ये ड्रेस भी बनाया है, एक के लिए मैंने अपनी मैक्सी बनाई है। आई विल डेफिनेटली शो। ये वाला भी मैंने शर्ट अलग से ली थी, फिर इसके बाद मैंने इसका दुपट्टा अलग से लिया था और उसके ऊपर मैंने उसके चारों तरफ फिर उसके ट्राउज़र और शर्ट के साथ मैच करके उसकी मैंने जामावार की पट्टियाँ लगवाई हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेहंदी का जो पेटेंट एक जिसको हम कहते हैं गोटा वर्क वाला, वो मैंने एक ये ड्रेस बनाया है। आई होप इंशाल्लाह ये अच्छा लगेगा मेहंदी में। और एक मेहंदी के लिए मैंने ये ड्रेस बनाया है। दिस इज़ फॉन नेट मैक्सी फ्रॉक, लाइक इसके नीचे भी मैंने
ऑर्गेन्जा और कतान सिल्क की पट्टियाँ लगवाई हैं और इसके साथ ये हैवी दुपट्टा है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ हैवी दुपट्टे के साथ डिज़ाइन करूं खुद से, और उसको पहनने, जो चीज़ आप खुद स्क्रैच से बनाते हैं उसको पहनने का मज़ा ही कुछ और होता है। सो आई एम गोइंग टू वेयर इट ऑन अनदर मेहंदी। इस मैक्सी के साथ नीचे मैंने कैन का स्कर्ट भी बनवाया है, बिकॉज़ मुझे फ्लेयर चाहिए था। फ्लेयर तो फ्रॉक का बन जाता है मैक्सी का या जिस भी ड्रेस का आप बना रहे हैं, लेकिन वो फैलता हुआ उभरा हुआ वो नहीं लगता जब तक आप उसके नीचे कैन का स्कर्ट ना पहने। सो मैंने वो अलग से बनवाया है ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी आए। पैकिंग मुझे कभी भी आज तक इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी थी, लेकिन आज लिटरली मुझे ख़ुद को टेंशन होना शुरू हो गई थी, बिकॉज़ इतना ज़्यादा सामान हो गया था कि समझ नहीं आ रही थी। मैं 4 सूटकेस ऑलरेडी पैक कर चुकी हूँ, दिस इज़ नाउ द 4th वन, और फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी इतना सामान बाहर भी पड़ा हुआ है। घर के जो कैजुअल कपड़े हैं बच्चों के, वो भी अभी मैंने रखने हैं, वो भी पैक करने हैं। एमल के ड्रेसेस मैंने पैक कुछ कर दिए थे, कुछ मैं कर रही थी। एमल के लिए मैंने लहंगा भी बनाया है एक मेहंदी के लिए, और डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं, फ्रॉक्स, और इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे उसकी भी पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी मुझे लिटरली इस टाइम पे टेंशन होना शुरू हो गई थी, और मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे और वो भी परेशान थे कि मैं कितना सामान पैक कर रही हूँ, ये सुबह कितना सामान जाएगा। बट स्टिल जाना तो था, लेके तो जाना ज़रूरी है, बिकॉज़ बच्चों की एक एक चीज़ रखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर कुछ रह जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है फंक्शन में या कहीं भी जब आप जाके रहते हैं। खैर, इसके बाद मैंने टेंशन लेना छोड़ी और सारी चीज़ें पैक करना शुरू की। मैंने एक लिस्ट बना के अपने ड्रेसिंग टेबल पे लगाई हुई थी, जहाँ से मैं क्रॉस चेक कर रही थी बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते, मेकअप, ज्वेलरी, स्ट्रेटनर, XYZ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने ऑलरेडी लिस्ट बनाई थी एक दिन पहले कि मुझे क्या क्या रखना है, ताकि मैं कुछ एंड टाइम पे भूल नहीं जाऊं। सो उसको देख देख के मुझे बहुत आसानी हो जाती है। लिस्ट को देख के चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप कुछ मिस कर दें जब आप इतने टाइम के लिए जा रहे होते हैं। और ये ड्रेस मैंने एमल का मौलाना तारिक जमील की आउटलेट से लिया था, और ये मुझे बहुत स्मार्ट लगा था। इसके साथ मैंने ब्लैक टाइट्स अलग से ली थी, और ये पहन के बहुत स्मार्ट लग रहा था। और नो डाउट मौलाना तारिक जमील की आउटलेट पे बहुत अच्छा ऑफ भी चल रहा था पिछले दिनों। सब पैकिंग करने के बाद जब मैंने लिस्ट को क्रॉस चेक किया तो एमल के शूज़ मिसिंग थे। मुझे एक जॉगर्स या बंद जूते चाहिए थे जो एमल आराम से पहन के खेलती रहे और बार बार उतरे नहीं। वो लेने मैं हस्बैंड के साथ जल्दी से गई मार्केट, और रास्ते में मेरी एक आदत है कि मैं कबूतरों को दाना ज़रूर डालते हुए जाती हूँ। उसके बाद जाके मैंने एमल के लिए शूज़ लिए। शूज़ लेने में एमल के चेज़अप गई थी। चेज़अप पे बहुत बच्चों की वैरायटी भी थी, और मेरे घर के करीब एक चेज़अप की आउटलेट थी, वहाँ से मैंने एमल के शूज़ लिए। और उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ कटिंग कराने गई। मुझे उसका भी हेयर कट कराना था और अपना भी हेयर कट कराना था। कटिंग कराने के बाद वी वेंट होम एंड लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट।